हिंदुस्तान से करीब 2555 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम कतर है, राजधानी है दोहा। यहां पर चल रही थी एक लीग जिसका नाम है लेजेंड्स लीग, और इसी टूर्नामेंट में एक टीम शिरकत कर रही थी जिसकी कप्तानी कर रहे थे शाहिद अफरीदी। हिंदुस्तान की प्रेस के सामने आते हैं, प्रेस से सवाल जवाब होते हैं और इसके बाद वो बयान आता है जिसको लेकर के हिंदुस्तान में तो बवाल मचा ही हुआ है, हिंदुस्तान से बाहर भी इसकी चर्चा खूब है। इनडायरेक्टली ही सही, नाम लिए बिना ही सही, शाहिद अफरीदी भारत के एक पत्रकार के सवाल के जवाब को देते हुए प्रधानमंत्री को इनडायरेक्टली जालिम कह देते हैं। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वो मजलूमों के साथ है और जो हिंदुस्तान में हो रहा है या जो हिंदुस्तान से बाहर भी हो रहा है, उस हर एक आवाज़ को जो उन्होंने उठाई है वो मजलूमों के लिए उठाई है, और इसके साथ साथ जहां पर भी जालिम लोग हैं वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ये जनाब शाहिद अफरीदी साहब का बयान है और मतलब इसे अलग अलग तरीके से अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहा है, ये पहली बार नहीं है जब उनके इस तरह के बयानों की चर्चा हो रही है, ये पहली बार नहीं है जब उनके बयानों को लेकर के दोनों देशों में ही एक तरीके से सुर्खियां बन रही है। अब एक एक करके इन सारे के सारे पहलुओं को देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शाहिद अफरीदी का ये जो एंटी इंडिया एक तरीके से उनके स्लोगन्स रहे हैं या वो जो भारत के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। अगर आप पूरी हमले के बाद भी उनकी टाइमलाइन को खंगालेंगे या उनके द्वारा दिए गए बयानों को देखेंगे तो भी आपको बयान नजर आएंगे जिसमें वो भारतीय सेना पर वार करते नजर आ रहे हैं। PSL नाम का एक टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान में, IPL की तर्ज पर ही खड़ा किया गया था, IPL के आसपास भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कैसे उस टूर्नामेंट को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कश्मीर की टीम वहां पर होनी चाहिए, कश्मीर से सीधे सीधे जोड़कर उन्होंने इसे कहा। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैसे वो इस टीम की कप्तानी करना चाहते हैं। इसके बाद 2018 में उनका एक बयान था जहां पर वो आतंकियों को मासूम कहते हैं और भारतीय सेना को रक्तपात करने वाला, यानी मासूमों का रक्तपात करने वाला। ये वो शाहिद अफरीदी भी है जिनको लेकर के आप बॉर्डर पे या बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी जब भी ये जाते हैं तो कोशिश इनकी ये रहती है कि भारतीय सेना, भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ खासतौर पर कश्मीर को लेकर के एक एजेंडा बनाया जाए और उस पर फिर काम किया जाए, जिस पर ये झूठ भी बोलते हैं, जिस पर ये ऐसी बातें भी करते हैं जो बेबुनियाद है। जिस पर मैं आपको हाल के समय का इनका एक ट्वीट जो आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये यासीन मलिक के समर्थन में है। वो यासीन मलिक जिस पर टेरर फंडिंग का न सिर्फ आरोप है बल्कि वो आरोप साबित भी हो चुका है, उस आरोप को उसने खुद कबूला भी है और उसकी सजा वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में ही काट भी रहा है। इसके समर्थन में शाहिद अफरीदी का आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहां पर उन्होंने उसे भी बेगुनाह और एक तरीके से मासूम बता दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें शाहिद अफरीदी के जब आप इतिहास से जोड़कर देखते हैं और फिर आप उनका ये बयान पढ़ते हैं जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जालिम लोग जहां कहीं पर भी हैं मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, तो ऐसे में तो उन्हें अपने देश की तरफ भी देखना चाहिए जहां पर अगर आप, और सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाता हूं, उन्होंने कहा जिनके भी खिलाफ, जिन भी लोगों पर जुल्म हो रहे हैं मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं। ऐसे में भाई साहब पाकिस्तान की जो स्थिति है और चीन में जो हो रहा है, क्या आपने कभी उन स्थितियों पर भी सवाल उठाए जिसको लेकर के एक लंबी बहस है, जिसको लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे दर्दनाक किस्से हैं जिनको सुनकर आप कहोगे कि यार ये चीजें अगर हो रही हैं तो इस पर शाहिद अफरीदी क्यों नहीं बोल रहे। अगर वो ये कह रहे हैं कि मजलूमों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, जहां जहां पर कोई जालिम होगा मैं आवाज उठाता रहूंगा, तो फिर वो उइगर मुसलमानों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते हैं, वो अहमदियाओं पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं, वो क्वेटा पे जो धमाके हो रहे हैं उस पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं, वो सिंध पर क्यों चुप रहते हैं, वो लगातार पाकिस्तान के तमाम उन हिस्सों में क्यों चुप रहते हैं जहां पर कन्वर्जन के बड़े बड़े रेट सामने निकल कर आते हैं, वो मंदिर के टूटने पर पाकिस्तान में क्यों कुछ नहीं कहते हैं, वो अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान के वो KPK में क्यों चुप रहते हैं, वो इन सारी के सारी जगहों पर चुप क्यों रहते हैं, और वो सिर्फ अपने देश से करीबन 2000 किलोमीटर दूर जाकर इस बात को क्यों कहते हैं। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको अपना एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है, जिसको लेकर के आप आज से नहीं बल्कि बहुत साल पहले से एक तरह का कारवां चला रहे हो, जिस पर आप अलग अलग तरह की बातें करते हो। और इससे भी बड़ी बात मैं तो मानूंगा कि शाहिद अफरीदी इसमें
एक तरीके से आप शाहिद अफरीदी की तो स्थितियां समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्यों कहा, वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तान को लेकर के उनकी एक तरह की सोच रही है। उनके सारे बयानों को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन इन पूरे के पूरे मामलों में दो लोग और शामिल हैं और इन दो लोगों का नाम लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है गौतम गंभीर और एक है सुरेश रैना। इन लोगों ने जब 2018 के करीब जब पीएसएल वाली मैंने आपको बात बताई थी कि पीएसएल का जब जिक्र हो रहा था कि एक पाकिस्तान सुपर लीग जैसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट, जहां पर एक टीम उन्होंने इनिशिएट की है कि भाई कश्मीर के नाम से एक टीम होनी चाहिए और उसकी कप्तानी मैं करूंगा, तो सुरेश रैना का ट्वीट आता है, ट्वीट देख सकते हैं। उसमें गौतम गंभीर का ट्वीट आता है, उसमें शिखर धवन का ट्वीट आता है। शिखर धवन को भी एक तरफ रखते हैं, लेकिन गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर कितने मुखर हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, शाहिद अफरीदी को लेकर कितने मुखर हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शख्स सिर्फ और सिर्फ इस लेजेंड्स लीग को खेलने के लिए, जिसको लेकर अगर आप ये दुहाई देंगे कि वो कैंटीन चलाते हैं 1 रुपए वाली, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं भाई। वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ पूरे साल काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वो लेजेंड्स लीग खेलने इसलिए गए क्योंकि वो 1 रुपए वाली कैंटीन चलानी है, तो माफ कीजिएगा, नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि ये वही शख्स है जो शाहिद अफरीदी को लगातार कोसते रहते हैं। ये वही शख्स है जो अपनी सेना के बारे में बार बार बढ़ाई करते रहते हैं। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान से आने वाली तमाम ऐसी बातों का खंडन करते रहते हैं और बड़े तीखे स्वर में खंडन करते हैं। तो फिर भाई साहब, आपको ये लीग खेलने जाने की क्या जरूरत है? आप तो भारत के हैं, आप तो इंडियन हैं, आपको तो ये सारी की सारी बातें पता है कि कैसे लेजेंड्स लीग का ये पूरा का पूरा सेटअप ही इसलिए किया गया है। शोएब अख्तर अपने व्लॉग्स में कह रहा है इस बात को, पहले मिसबाउल कप्तान थे, आपको कप्तान इसलिए बनाया गया कि एक तरफ शाहिद अफरीदी हो जाएंगे, एक तरफ गौतम गंभीर हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल हाय तौबा मची रहती है दोनों के बीच, जो एक तरह की आपस में एक दूसरे को खारिज करने की जो लड़ाई चलती रहती है, उससे थोड़ा सा जो है कुछ हम भी हासिल कर सके। तो वो चीज जो लेजेंड्स लीग वाले करना चाहते थे, उनको आपने एक तरीके से सीधे सीधे परोस दिया है उनके सामने कि ये लीजिए, दोनों यहां पर मौजूद है, इनसे जो पूछिए, ये जो कहेंगे उससे हमें एक तरीके से फॉलोइंग मिलेगी, उससे हमें एक तरीके से व्यूवरशिप मिलेगी। वो उनको मिल भी रही है। दूसरी तरफ भाई सुरेश रैना है, कश्मीरी पंडित है, ठीक है, इन्होंने भी उस समय पे इन बातों का खंडन किया। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि मेरी रैना से बहुत बात हुई, मैं उससे मिला, मैंने उसको बल्ला दिया, ये वो रैना ने उनको बल्ला दिया। तो मतलब इन सारी की सारी चीजों की ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी हो गई ना, कि आप यहां पर आए हैं तो आप बोलेंगे कि हम अपने देश में तो जी हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। उस वक्त आप सबसे बड़े पेट्रियाटिक हो जाएंगे, उस वक्त पे आपको इन सारी की सारी बातों में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर जाते हैं, जैसे ही आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते हैं, और मेरा सबसे कोई वो नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो शख्स जो आपकी सेना के बारे में जो बोलता हो कि आतंकियों को मारना, मासूमों को मारना और आपकी सेना रक्तपात करती है, वो शख्स जो ये कहता है कि अरे आने दीजिए किसी को भी, हमें किसी से डर नहीं है, हमारी जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो पठान सोल्जर्स करते हैं, किसी को भी आएगा देख लेंगे, जो पीएसएल को लेकर के ये कह रहा है कि कश्मीर को लेकर के बात कर रहा है, जो आपके प्रधानमंत्री को सीधे सीधे जालिम कह रहा है, इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है उस लीग में जो कि कराई भी इंडियंस के द्वारा जा रही है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि शाहिद अफरीदी जो कह रहा है उसे आप एक तरीके से, उनके लोग खुश होंगे कि भाई हमने हमारे जो एक तरीके से उनके लिए जो उनका हीरो है उसने जाकर सीधे सीधे इंडिया के अगेंस्ट ये बात कह दी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर के ये बात कह दी, इंडियन पॉलिटिकल सेटअप को लेकर के ये बात कह दी, उसने कश्मीर को लेकर के अपनी बात रख दी, उसने अपनी सेना को, हमारी सेना को लेकर के सारी की सारी बातें रख दी। वो ऐसा क्यों कह रहा है ये तो मैं समझ सकता हूं, उसको खारिज भी कर सकता हूं, ये भी बता सकता हूं कि भाई अगर तू अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं मजलूमों के खिलाफ बोलता हूं तो पाकिस्तान में मजलूमों के खिलाफ बोलना और चीन में भी बोल, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन भाई जब अपनी ही थाली में छेद है, अपने ही घर पे विभीषण बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर आप इस तरह से इसे समझिए कि आप गौतम गंभीर और सुरेश रैना की हरकतों को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? किसी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही खोखला, एक तरीके से आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद है, बहुत ही खोखली देशभक्ति है जो भारत से बाहर जाकर पूरी तरीके से शून्य हो जाती है, जहां पर आप इस तरह की चीजों को करते हैं। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग जरा बताइए कि आप लोगों को क्या कारण समझ में आता है इन सारी की सारी चीजों के पीछे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि गौतम गंभीर को ये लीग खेलने की क्या जरूरत थी। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि अपने देश में दे दीजिए युवाओं को बल्ले,
आप बोलेंगे मैंने दे रखे हैं तो और दे दीजिए, कमी थोड़ी है। यहां पर तो आप एक बल्ला बांटेंगे तो 10 लोग लाइन में आ जाएंगे कि भैया हमें भी दे दीजिए बल्ला। आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है भाई देश में, तो आप यहां पर आकर बांटिए ना। उसने क्या करना है, उसने अपने घर पे जाके लगा देगा और बोलेगा कि ये देखिए सुरेश रैना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पुराने समय में सचिन ने भी दिए हुए होंगे, लेकिन उस समय पे शाहिद अफरीदी वो शाहिद अफरीदी नहीं था जो आज है। विराट कोहली ने भी दिए हुए हैं, लेकिन उस समय पे शाहिद अफरीदी वो शाहिद अफरीदी नहीं था जो वो आज है। आज वो एक दूसरा शाहिद अफरीदी है। एक समय पे उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी यहाँ पर। 2016 में वो T20 वर्ल्ड कप के लिए आया था यहाँ पे, उसने कहा था पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मुझे हिंदुस्तान में मिला, और शायद ये बात सच थी उस वक्त तक, लेकिन अब नहीं है। तो ये बातें हमारे क्रिकेटर्स को भी सोचनी चाहिए कि किस तरीके से आपको, अगर आप अपनी सेना का सम्मान करते हैं, अगर आप अपने देश का सम्मान करते हैं, आज की तारीख में कोई आप पे ये सवाल उठाएगा, आप बोल देंगे जी हमने तो इस देश के लिए खेला है और हमसे ज्यादा सम्मान हमको पता है कि हमने किन परिस्थितियों में इस देश के लिए खेला है। आपने खेला है, उस बात का सम्मान है, लेकिन उस वजह से इस बात को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आपने किया है। मैं यहीं पर अपनी इस बात को रोकता हूं, विराम लगाता हूं। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग बताइए यार कि ये लीग खेलना गौतम गंभीर के लिए क्या जरूरी था, और अगर नहीं था तो वो खेलने क्यों गए। और जैसा मैंने पहले ही कहा, वो 1 रुपए की कैंटीन वाला बहाना मत दीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी गौतम गंभीर से ये पूछा जाता है ना कि आप अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर मैच कवर करने जाते हैं, तो वो एक ही जवाब आता है कि भैया वो 1 रुपए की कैंटीन चलाते हैं। यहां पर ये जवाब मत दीजिएगा। और क्या सुरेश रैना के लिए भी ये मजबूरियां थी? इन्हीं सवालों के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूं, जवाब जरूर चाहिए। धन्यवाद।